हेलो भाई, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, आज जो भाई हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी त्रिकोणमिति पे। एडवांस मैथ का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा रहेगा त्रिकोणमिति। तो भाई लास्ट तक देखना वीडियो, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट, जैसे मैं बताता हूँ आपको, हमने एक ट्राइंगल बनाया। ये ट्राइंगल कैसे है भाई? समकोण। ये कितना 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है भाई? 180। तो ये कितना बचा? 45 45। ये कितना बचा भाई? 45 और 45। तो इस 90 डिग्री के सामने हमेशा आपका क्या मिलेगा भाई? हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं कर्ण। और ये जो होता है नीचे वाली साइड, ये होता है भाई बेस। लेकिन ये बेस फिक्स नहीं होता है। बेस और ये लंब आपका बदलता रहता है कोण के अकॉर्डिंग। और ये क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर, मतलब लंब। तो ये लंब है, ये बेस आधार, और ये भाई हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है भाई आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इसको आप लिख सकते हो कि कर्ण स्क्वायर, क्या लिख सकते हो भाई आप? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये होती है भाई आपकी पाइथागोरस प्रमेय। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप मुझको बताओ, आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, जैसे 3 4 5। ये कहां पे यूज होता है भाई? जैसे मैंने बोला कि ये 3 है, ये 4 है, और ये ए बी सी। तो कितना आएगा? ये आएगा 5। कैसे आएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये तो भाई आपका देखो, जैसे लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर, सॉरी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर के कर्ण स्क्वायर। तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और इक्वल टू कितना भाई? 25। तो 25 25 के बराबर आ गया। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो भाई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपका 90 डिग्री है, माना ये कोण थीटा है, ये माना थीटा। तो ये कितना बचेगा भाई? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना चाहिए भाई? 90। क्योंकि 90 है तो इन दोनों का सम 90 तो बचेगा। ए बी सी। तो ये थीटा और जो 90 माइनस थीटा, ये कैसे एंगल है भाई? ये न्यून कोण है। कैसे? एक्यूट एंगल, क्योंकि इनका जो मान होगा हमेशा 90 से कम ही होगा। तो ये क्या कहलाता है भाई? न्यून कोण। समझ आए? तो नेक्स्ट है, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो भाई, ये ए है और ये बी है, ये सी है। आप मुझको बताओ कि अगर मैंने कोण ए की बात की है, भाई ध्यान से समझना, कोण ए की बात की है तो इस ए के सामने आपको क्या मिलेगा? और अगर मैंने कोण सी की बात की तो उसके सामने क्या मिलेगा? अगर कोण बी की बात मिले तो इसके सामने क्या मिलेगा? देखो, अगर मैंने कोण ए की बात की है तो इस ए के सामने हमेशा जो बी सी होगा, ये बी सी क्या होगा भाई? लंब। तो याद रखना, आपको जिस कोण के बारे में बात होती है उसके सामने हमेशा क्या होता है? उसका परपेंडिकुलर। मैंने कोण सी की बात की है तो इस सी के सामने ये क्या होगा भाई? इस सी के सामने होगा ए बी। ये क्या होगा भाई? लंब। इस कोण ए के लिए ये बी सी क्या है भाई? लंब। और ये क्या बन जाएगा? इस कोण ए के लिए यही क्या बन जाएगा? ए बी, बेस आधार। इस कोण सी के लिए ए बी, इस कोण सी के लिए ए बी लंब है, और बी सी क्या बन जाएगा? आधार। लेकिन आपका जो एच है वो हमेशा भाई फिक्स रहेगा, मतलब हाइपोटेनस आपका फिक्स रहेगा। ये आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि 3 4 5, 3 4 5 है भाई, ये है ए बी सी। तो आप मुझको बताओ कि साइन सी कितना आएगा? साइन सी के बारे में मैंने बात किया, साइन सी छोड़ो, आप मुझको बताओ साइन ए बी कितना आएगा? साइन ए कितना आएगा भाई? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मैंने कोण ए की बात की तो इसके सामने क्या मिलेगा आपको? लंब। लंब कितना है? 4। और कर्ण कितना है हमारा? 5। तो हमारा आंसर आ गया 4/5। तो ऐसे आपको कोण के अकॉर्डिंग उसका परपेंडिकुलर निकालना होता है। तो नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे देखो हाँ, आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखने हैं। जैसे ट्रिपलेट का मतलब मैं बता दूं, ये पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करते हैं। जैसे 7 24 25 भाई, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61,
20, 21, 29 भाई, और है 16, 63, 65, और कौन से रह गए, 12, 35, 37। तो आपको ये और इससे अलग, जैसे 3, 4, 5 मैंने बताया आपका 3, 4, 5, लेकिन 3, 4, 5 के आप मल्टीपल भी कर सकते हो। जैसे भाई 3 का दुगुना 6 करेंगे, इसका 8, इसका 10, फिर इसका 3 गुना करेंगे, 3, 4, 5 का 3 गुना 9, 12, 15, फिर इसका 4 गुना करेंगे भाई 12, इसका 4 गुना 16, इसका 4 गुना 20। ऐसे आप इसके अनंत मल्टीपल निकाल सकते हो, इनफिनाइट। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझको एक एग्जांपल बताओ भाई, ए, बी और सी। मैंने बोला कि एक समकोण त्रिभुज है, मैंने बोला कि एक भाई समकोण त्रिभुज है और उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, 37। मैंने मेंशन कर दिया कि उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, 37। और जो दो साइड है, ये जो दो साइड है, इनका डिफरेंस भाई ए बी और माइनस बी सी, इनका जो डिफरेंस है ए बी और बी सी, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 23। तो बताओ ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा। मैंने बोला कि एक ट्राइंगल है, उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है भाई, 37, लेकिन इन दोनों भुजाओं का डिफरेंस जो है वो कितना है भाई, 23। तो आप बताओ इसमें कैसे करोगे, कैसे फाइंड करोगे। अरे भाई 37 में कौन सा ट्रिपलेट आता है, ये वाला देखो। और 35 और 12 का डिफरेंस कितना है भाई, 23। 35 और 12 का डिफरेंस कितना है, 23। तो हमको और कुछ नहीं करना है, ये कितना है भाई 12, और ये कितना है 35, और ये कितना है 37। ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। अब ट्राइंगल का एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट, हाइट 12 गुणा 35, तो 2 × 12 भाई, ये कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70, 7 या 21, 270, 210। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 210। आप इसको ऐसे फाइंड करोगे। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब करोगे भाई, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो ऐसे नहीं कर सकते, बिना ट्रिपलेट के ये नहीं होगा। तो चलते हैं थोड़ा आगे। और अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना भाई, आप इसको याद रखना। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और एक इसमें होता है लाल काका, लाल काका। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। इन सब की हम बात करते हैं। तो साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन का उल्टा होता है इसमें 1/कोसेक थीटा। भाई कोस का उल्टा 1/सेक थीटा होता है, आपको याद रखना है। टैन का उल्टा 1/कोट थीटा होता है, कोट का उल्टा 1/टैन थीटा होता है, और भाई सेक का उल्टा 1/कोस थीटा होता है, और कोसेक का उल्टा 1/साइन थीटा होता है। अब देखो यहाँ से और क्या एग्जांपल आएंगे इनके, देखो भाई ध्यान से। अगर मैं साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करूँ, साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक का हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या रिजल्ट आता है, साइन इंटू कोसेक। भाई साइन और कोसेक की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1। ऐसे ही मैं सेक और कोस की गुणा करता हूँ, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी कितना आएगा भाई, 1। ऐसे में कोट और टैन की मल्टीप्लाई करता हूँ, टैन थीटा इंटू कोट थीटा, तो ये भी कितना आएगा, 1। ऐसे में कोस और सेक की गुणा करता हूँ, सेक थीटा और भाई कोस थीटा, ये भी कितना आएगा, 1। ये तो मैंने ऊपर ही लिख दिया, तो कोई बात नहीं, इसको हम रफ कर सकते हैं। तो भाई साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये भी 1 ही आएगा। तो ये आपके सामने है भाई साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, सेक थीटा का उल्टा 1/कोस थीटा। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 1। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि हमको ये थ्योरम याद है। अगर मैं निकालना चाहता हूँ, जैसे ये ए मानो भाई, ये बी, ये सी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये आपका एच है। तो थ्योरम क्या कहते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। समझ आया भाई। और इसमें आपको दो चीज़ और याद रखनी, इसमें क्या याद रखना है, जैसे
भाई tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर मैं इसका और देखूं कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है, तो साइन थीटा का क्या होता है भाई 1 बटा कोसेक थीटा, और कोस थीटा क्या होता है भाई 1 बटा सेक थीटा। कोस थीटा क्या होता है भाई 1 बटा सेक थीटा। तो आप मुझको बताओ कि यहाँ से क्या आएगा भाई, इसके गुणा यहाँ करेंगे और इसके गुणा यहाँ करेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा सेक थीटा और अपॉन कोसेक थीटा। आपको ये भी याद रखना है कि याद कर रखना है कि tan थीटा बराबर होता है भाई साइन बटा कोस थीटा, या फिर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उल्टा अगर जो हम कोट निकालते हैं तो कोट क्या हो जाएगा भाई, बस इसका उल्टा हो जाएगा कोस बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और बराबर भाई कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, ये हो जाएगा। आप इसको कोट थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे। तो आपके सब कुछ बिल्कुल फिक्स याद होना चाहिए भाई। ये हमारा त्रिकोणमिति। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर। जैसे भाई ध्यान से देखो अब क्या होगा, अब आपको बताऊंगा मैं। यहां पे आपको तीन चीज दिख रही है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। अगर मैं पूरे को भाई पी से भाग देता हूँ, पी स्क्वायर से भाग देने पर क्या रिजल्ट आएगा, पी स्क्वायर से भाग देने पर तो ये आएगा भाई, अगर मैं इसको एच बटा पी का स्क्वायर हो जाएगा, एच बटा पी का स्क्वायर है ना भाई, ये क्या हो जाएगा पी बटा पी का स्क्वायर और बी बटा पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। एच बटा पी मतलब कर्ण बटे लंब, क्या होता है भाई, ये होता है आपका कोसेक। थीटा का स्क्वायर हो जाएगा भाई पी बटा पी 1, और बी बटा पी क्या होता है भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। या फिर हम कह सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो भाई कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब अगर जिसको देखें कि ये चीज क्या है, ये है भाई कोट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1, क्योंकि स्क्वायर माइनस में स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो हम कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर को क्या लिखोगे भाई, देखो इसको लिख सकते हैं कोट थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा भाई कोसेक थीटा और आपका कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, देखो जैसे मुझे निकालना है कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1, ये किसके इक्वल आएगा, कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1 किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा भाई इसकी गुणा इधर बढ़ेंगे, इसकी गुणा इधर इक्वल करेंगे, कोट थीटा और इसकी गुणा इसमें हो जाएगा भाई कोसेक थीटा -1, तो ये होगा इसके बराबर। तो ये थी भाई कोट थीटा का इन्वर्सल। तो आपको याद क्या रखना है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर भाई कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1 किसका इक्वल होगा कोसेक, बस आपको 1 करना है, बराबर करना है भाई, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आया, तो भाई यहाँ से आया जैसे कि पी स्क्वायर से हमने भाग दिया, ये रिजल्ट आया। अब देते हम, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको पूरे को बी से भाग देंगे, तो एच बटा बी भाई का स्क्वायर बराबर पी बटा बी का स्क्वायर और बी बटा बी का स्क्वायर।
तो कितना होगा भाई h बटा v। बताओ h का मतलब कर्ण, v का मतलब बेस, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। भाई आपको ये याद होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किस में आता है भाई, कर्ण बटा आधार। ये रहा देखो कर्ण बटे आधार, ये कितना होगा साइन कोस टैन कोट सेक। तो कितना होगा भाई, ये होगा आपका सेक, क्योंकि हमने पूरे को किससे भाग दिया b से। अगर हम पूरे को इसको b से भाग दिए h बटा b बनेगा, h बटा b का स्क्वायर, ये p बटा b का स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा भाई b बटा b, ये हो जाएगा आपका 1। ये कितना हो जाएगा भाई 1, p बटा b परपेंडिकुलर बटा बेस मतलब लंब बटे आधार। ये कितना होगा भाई 10, tan थीटा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये होगा आपका sec थीटा स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये आपको बिल्कुल कंफर्म रखना है, समझ आया? यस। आगे क्या कर सकते हैं भाई, आगे कर सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। या फिर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, देखो हम यहाँ से क्या निकालेंगे भाई, sec स्क्वायर थीटा में से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा घटाता हूँ, sec स्क्वायर थीटा में से, sec स्क्वायर थीटा में से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा घटाता हूँ तो कितना आएगा 1। तो ये चीज़ क्या है, ये भाई a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो भाई sec थीटा प्लस tan थीटा ये बराबर, एक गुना में तो कहाँ चला जाएगा भाई बटे में, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये आपको याद रखना है कि ये इसका उल्टा है। अगर ये मान लो x, ये मान लो p है, तो इसका मान कितना होगा भाई 1/p। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे, क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे, क्वेश्चन आएगा भाई ऐसे, देखो ध्यान से। इस पे आएगा जैसे आपको दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5। तो बताओ आप sec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sec थीटा कितना आएगा, तो आप कैसे निकालोगे भाई, sec थीटा माइनस tan थीटा। अरे अगर ये 5 है तो 5 का बटे आएगा, 5 का 1/5, 5 का उल्टा करना होता है 1/5। मैंने अभी बताया कि ये दोनों एक दूसरे क्या भाई उल्टे। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे sec थीटा, 2 sec थीटा भाई देखो, अरे जब जोड़ोगे तो कट गई, तो 2 sec थीटा भाई 5 और 5 25 और 26 और बटे 5, और ये 2 गुना में ये कहाँ चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ये 2 यहाँ से हट जाएगा। तो sec थीटा कितना आ गया, 26 को 10 से भागते हैं कितना आएगा भाई 2.6। तो इसका आंसर कितना है 2.6। तो इस पे आपको ये पूछेगा एग्जामिनर। तो भाई आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए। तो बाय, टेक केयर।